लखनऊ सुपर जायंट्स वन द मैच। इनमें से मिचेल्स मार्श परफॉर्म करते हैं, मिचेल्स पता नहीं मैं क्यों बोलती हूँ, मुझे शायद कैंडीज पसंद है। उसके बाद आ गए निकोलस पूरन, नॉट बैड, इट वाज टू गुड। निकोलस पूरन 36 बॉल 87 रन, 8 छक्के मारे आज निकोलस पूरन ने, 8 छक्के। अरे ऐसा लग रहा था वो शतक भी मार सकते थे। दो प्लेयर्स की फास्टेस्ट 50 आ गया पूरन मार्च, यानी हर चीज के अंदर कौन ऊपर है? ये लोग ऊपर है, लखनऊ वाले ऊपर है। आईपीएल वालों ने लगता है मेरी जो बोरियत है अब उसको खत्म करने का इरादा कर लिया और मेरी बात सुन ली है शायद, कि मैं बार बार कह रहा था यार वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं यार, इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं हो रहे। कैप्टन रहाणे और ये कहते हैं टॉप क्लास नॉक्स। आज तो एक और भी बड़ा आइकॉनिक दिन है, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने जो आज कमाल किया है, ये कमाल बहुत अरसे तक लोगों को याद रहने वाला है। बट एनीवेज निकोलस पूरन ही इज अ बीस्ट। देखने में तो वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन होते हैं उस तरह का ऊंचा लंबा कद वैसा तो लगता नहीं है, लेकिन छक्के मारने में सेकंड टू नन। अब इसके हर मैच में एवरेज 4-5 छक्के तो हर मैच में इसके होते हैं, और जिस आसानी से ये मारता है छक्के वो एक बहुत ही हैरानगी की बात है। लेकिन मैच आफ्टर मैच दिस गाय ही डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। क्या शानदार मैच हुआ है आज लखनऊ और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में, मजा आ गया भाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 238 रन बनाए थे और 239 रन का टारगेट केकेआर को दिया था, जिसका पीछा करते हुए केकेआर ने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। 35 बॉलों में 61 रन की बहुत ही शानदार पारी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खेली, और लास्ट में फिनिशिंग टचेस जो थे वो रिंकू सिंह ने दिए। 15 बॉलों में 38 रन। यार वो फर्क बहुत साफ नजर आ रहा है। हाँ। वो एक लौंडा जिसने ठोका पकड़ के आज पूरन मैच ने भी अच्छा स्टार्ट है निकलेस पूरन। समझ ने अपनी फ्रेंचाइज आखिर में फोड़ डाला, और आज मारने में आखिर में जो ढक्कन टाइट करने में जो आदमी लग रहा है ना, वो ऐसा बॉन्ड मार के गया, वो ऐसी की तैसी कर दी उसने। निकलेस पूरन इजीली कुड बी द मैन ऑफ द मैच, बट हुआ यही कि शार्दुल ठाकुर ने जो इनकी कमर तोड़ी, ये बहुत डेंजरस आउटफिट है, ये करती 230। अच्छा, ये मार्श लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन आई गेस के ये दोनों चल पड़े थे। खैर लास्ट मैच में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और उन्होंने आराम सुकून से मैच जो है वो विन कर लिया। अच्छी बात ये थी कि अपनी विकेट्स भी बचाई हैं। दोनों टीम्स टक्कर की थी। अब बात ये है कि किस तरह से टीम्स आगे जाती हैं, मैचेस इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और पूरे का पूरा पासा पलटते जा रहे हैं। बात सुन ली है शायद, कि मैं बार बार कह रहा था यार वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं यार, इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं हो रहे, बोरियत हो रही है। एक टीम जो है वो मतलब बड़े मार्जिन से जीतती है, दूसरी टीम बड़े मार्जिन से हार जाती है, तो ये मजा नहीं आ रहा। इतनी बड़ी लीग है, इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, इतने बड़े बड़े जो लाइमलाइट जिसको आप कहते हैं उसके प्लेयर्स अवेलेबल हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड हैव क्रैकर ऑफ गेम एवरी सिंगल डे। और ये पहले तो मेरी बात पूरी नहीं हो रही थी, और एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं छोड़ गया था। मैंने कहा यार अब मैं सिर्फ उस मैच के बारे में बात करूंगा कि जो वाकई जिसके बारे में बात करने की जरूरत होगी। और आज एक नहीं बल्कि लगातार दूसरे दिन मुझे ऐसा मैच देखने को मिला। गुज़िश्ता रात हमें देखने को मिला एक बहुत ही कमाल का थ्रिलर बाय द। लेकिन क्या बात है अजिंक्य रहाणे की कि हर एक स्ट्रेटेजी को नलिफाई किया, हर एक स्ट्रेटेजी को कैंसल आउट किया। अगर एक एंड से विकेट्स गिरने का सिलसिला था तो अजिंक्य रहाणे ने वहां विकेट्स को रोका। लेकिन आगे चल के मैं ऋषभ पंत की भी एक कमाल की बात करूंगा कि जो उन्होंने मोमेंटम को खोला। निकोलस पूरन ही इज अ वेरी वेरी थ्रेटनिंग बैट्समैन, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। बट एनीवेज ऊपर से ठाकुर की भी बात अगर ना की जाए तो अच्छी बात नहीं है। मैंने टाइटल में भी डाला है ठाकुर का, ठाकुर वाज अमेजिंग। और ऊपर से ही डेंट डालना, यह बहुत अच्छी बात है। ऊपर से ही जब आउट करना, ऊपर से ही जो धचके लगे ना ठा, तो उसने काफी पीछे धकेला है। इवन के हाईएस्ट स्कोर के अंदर भी ये लोग चले गए हुए हैं, लीडिंग रन गेटर ये लोग, हाईएस्ट विकेट टेकर में ये आ गए हैं, फास्टेस्ट 50 के अंदर ये आ गए, सबसे ज्यादा छक्के ये लोग मार रहे हैं। निकोलस पूरन व्हाट अ प्लेयर। यार मुझे एक बात याद आ रही है एक बंदे की, वो है एलएसजी के ओनर गोइंका साहब। गोइंका साहब, उन्होंने कहा था आज की जो मॉडर्न क्रिकेट है T20 उसके 2 प्लेयर्स हैं सिर्फ। कौन कौन? आप गैस कर सकते हैं कौन कौन हो सकते हैं? मैं बताता हूँ ना। उन्होंने कहा एक है हेनरिक क्लासन, इसको एसआरएच ने 22 करोड़ 23 करोड़ वाला प्लेयर रिटेन किया है, और एक है निकोलस पूरन। क्या बात, वो प्रूव हुआ भाई, प्रूव हो गया। आईपीएल के अंदर हमारे प्लेयर, आईपीएल जो है ना उसने बड़े अच्छे वक्तों में फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लेना, क्योंकि उनको अपनी लीग का ना मोराल डाउन नहीं करना, वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक कंसिस्टेंसी डाउन नहीं करनी है। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग से तो आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम क्या इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबला नहीं कर सकती? इंटरनेशनल क्रिकेट क्या, इंडिया की जो खुद की बीसीसीआई की बायलैटरल क्रिकेट है वो अब आईपीएल से मुकाबला नहीं कर सकती। इट इज नोन फॉर अ फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी भी मुल्क में बायलैटरल सीरीज खेलती है तो उनका आगे और पीछे का जितना उधार चढ़ा हुआ होता है वो सब उतार देते हैं और उनको प्रॉफिट में टर्न अप करके आ जाते हैं सिर्फ एक सीरीज से। 239 रन को चेस करते करते सिर्फ 4 रन पीछे रह गया केकेआर, और ये मैच एडन गार्डन्स में बहुत हाई स्कोरिंग मैच था। केकेआर आई थिंक दे मस्ट बी फीलिंग दे मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू चेस दिस डाउन, और बीच में जो मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन किया वो
वेंकटेश अय्यर की वजह से ये काफी मोमेंटम जो है, हालांकि 10 रन के हिसाब से चाहिए थे आखिरी 7-8 ओवरों में रन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुश्किल काम वो कर चुके थे ऑलरेडी, 6 ओवरों में 90, 12 ओवरों में 150, और आगे फिर इतना मुश्किल काम था नहीं। 8 ओवरों में 80-85 रन, विकेटें भी अच्छी खासी हाथ में थी। वहां पे फिर जिस तरीके से हिटिंग होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं। क्या सिचुएशन है, ये आईपीएल ग्लोबलाइज कैसे हो रहा है और इनकी ये जो ग्लोबल रीच है ये कैसे बढ़ रही है, हो क्या रहा है, जरा थोड़ा मुझे हमें एजुकेट करें इसको। जी साहब, देखा जाए तो आईपीएल पिछले 17-18 साल से दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। फंस जाती अपोजिशन, लेकिन लखनऊ ने भाई भरपूर इनको एक पैशन लेके, डेडिकेशन लेके तो खेली है, लखनऊ सुपर जाएंगे। देखिए यार, क्रिकेट जब भी तो क्रेजी गेम कहलाता है। उसकी वजह मैंने आपको 2 खिलाड़ी बता दिए जो सनराइजर्स में भारी पड़े। एक आपका क्या नाम है, अब्दुल समद, और दूसरा आपका शर्दुल ठाकुर। ये भी चेन्नई का हिस्सा है, ये इन्होंने भी चेन्नई को बहुत खाया, ठीक है। मुंबई को आपको बताइए, जब इनके ऊपर, इनके मोटापे के ऊपर सवाल हुआ, इन्होंने बोला मेरा मैं कितना मोटा खेलता हूँ ये देखो तुम, ठीक है, मेरा पतला गेम नहीं है। और शर्दुल ठाकुर जैसे ही लखनऊ में रिप्लेसमेंट आ रहा, अंदाजा लगाइए यार आप, एक खिलाड़ी जिसको खरीदा ही नहीं गया आईपीएल के अंदर, ये जो कमी थी लखनऊ के पास, यानी कि पंत को जो चाहिए था वो इन दोनों लड़ों ने निकाल के दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये तो देखना पड़ेगा ना यार कि जो परफॉर्मेंस पंत की कप्तानी में आज मिली है, जो इतनी बड़ी बैटिंग लगी है, नहीं। एंड पे देखिए रिंकू सिंह लगा हुआ है अकेले खेलने के लिए। रिंकू सिंह को भी ऊपर ना भेजने की शायद वजह यही है, वो वेंकटेश अय्यर ही है, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड का बैट्समैन ऊपर से खेल रहा था, तो दोनों लेफ्टी की बजाय ऊपर से रमनदीप को भेजा, फिर रघुवंशी वगैरह को भेजा कि चलो वो जाके खेलेंगे, ऊपर से राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। लेकिन वेंकटेश अय्यर जहां पे मौका था कि 2-3 अच्छी वहां पे बड़ी हिटें मार देता तो काफी आसानी हो जाती केकेआर के लिए, वहां पे फिर वो मोमेंटम बना नहीं। और एंड पे आई एम फीलिंग अ बिट सैड अबाउट रिंकू सिंह, सिंगल्स भी डिक्लाइन कर रहा है और फिर चौके भी मारने की कोशिश कर रहा है। आखिरी 3 गेंदों में फिर 3 छक्के चाहिए थे मैच बराबर करने के लिए, 2 चौके और 1 छक्का, और एंड पे 4 रन से पीछे रह गए। तो इसका पूरा अगर खुलासा किया जाए, बेशक देखने में तो आपको लगेगा कि यार वेंकटेश अय्यर तो ठीक ही खेल गया, लेकिन वो ठीक इस तरह से आप नहीं कह सकते। कितने करके गया 45-29 बॉल्स पे, 6 चौके 1 छक्का, 155 का स्ट्राइक रेट। 155 का तो नहीं ना भाई, यहाँ पे तो 120 गेंदों पे ऑलमोस्ट 240 करने हैं, तो 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए ना यहाँ पे। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 के बिजनेसमैन, जैसे अंबानी, अदानी, बड़ी इनकी नेटवर्थ है, $110 बिलियन जैसे कि अंबानी की, ठीक है जी। ये देखें अब बिजनेसमैन जैसे कि बहुत ज़्यादा हैं, वो अब क्रिकेट पर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से दोबारा रिजल्ट भी मिलते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्रिकेट से। जैसे कि आईपीएल इतनी उनकी ब्रांड वाली, इस टाइम आईपीएल की $16 बिलियन है। उन्होंने कहा क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह की लीग शुरू करो। जब साउथ अफ्रीका में SA20 शुरू की गई, तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी टीम्स जो हैं खरीदी हैं आईपीएल के ओनर्स ने। 6 टीम्स हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं, वही जो हैं